वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन सीक्वेंस एंड सीरीज। आज का लेक्चर ऑप्शनल है जिसमें हम कॉची-शॉर्ट्ज़ इनइक्वालिटी की बात करेंगे। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कॉची-शॉर्ट्ज़ इनइक्वालिटी मैथमेटिक्स इन जनरल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ है। हम पहले इस मॉड्यूल में इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी की बात कर चुके हैं, क्यू एम, ए एम, जी एम, एच एम। इनइक्वालिटीज़ पे अलग से मैं एक लेक्चर सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है जो हम करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा आज का ऑप्शनल है, पर फिर भी देख लें। मैं तो कहूँगा सीखने में कोई बुराई नहीं है। ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। सो कॉची-शॉर्ट्ज़ इनइक्वालिटी क्या बोलती है? हमारे पास दो सेट्स ऑफ रियल नंबर्स हैं। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n रियल नंबर्स हैं a1 अप टू an, और n रियल नंबर्स हैं b1 अप टू bn। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। हम कह रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी। दिस इज द कॉची-शॉर्ट्ज़ इनइक्वालिटी। ठीक है, लुक्स अ बिट स्ट्रेंज, पर इसका एक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन होता है जिसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि फिर उसमें n डिमेंशंस की बात करनी पड़ेगी और n डिमेंशंस हम हाई स्कूल लेवल पे बात नहीं कर सकते। मे बी n=2 के लिए मैं कुछ बोल दूंगा बाद में। एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं प्रॉपरली, फिर n=2 के लिए अगर मुझे याद रहा तो मैं इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बता दूंगा। करना कुछ नहीं है, बस स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। ऑल राइट, सो लेट्स सी हाउ दिस इज प्रूव्ड। ये प्रूफ मुझे बहुत पसंद है। एल्जेब्राइक प्रूफ है, ऑब्वियस नहीं है, प्रूफ का आइडिया भी ऑब्वियस नहीं है। प्रूफ समझना बहुत आसान है, पर इट्स नॉट सो सिंपल टू कम अप विद दैट आइडिया। पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो कंसिडर this expression, consider this function really, but this expression, consider the quadratic expression जो कि डिफाइंड है ऐसे: b1x माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b2x माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस दैट थिंग। क्यों ये कंसिडर किया नहीं क्लियर है, पर एक बार के लिए इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। मैंने इसे क्वाड्रेटिक बोला तो वो बात ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, पर ये भी हो सकता है कि सारे ही bi 0 हो जाएं, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, तब ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। पर अगर सारी bi 0 हैं तो लेफ्ट साइड भी 0, राइट साइड भी 0, तो कुछ करना नहीं है, तो ये ऑलरेडी ट्रू हो गया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम एक bi नॉन ज़ीरो है, और तब ये डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता है, आप वो पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट, रूट्स एटसेट्रा, सारी चीज़ें आपको पता हैं। ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक बार ये सारे ब्रैकेट्स खोल के लिख लेते हैं, ये कैसा दिखेगा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम सारे ब्रैकेट्स खोलेंगे, पहले ब्रैकेट में से b1 स्क्वायर बाहर आएगा, दूसरे से b2 स्क्वायर, तीसरे से डॉट डॉट करके लास्ट में से bn स्क्वायर। तो जो पहला इसका ब्रैकेट है, दिस इज इक्वल टू राइट, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? पहले ब्रैकेट में से -2 a1 b1, दूसरे से -2 a2 b2, डॉट 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 लास्ट में -2 an bn। सो दैट विल लुक लाइक, और कांस्टेंट टर्म क्या है? पहले ब्रैकेट में से a1 स्क्वायर, फिर a2 स्क्वायर, डॉट 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 लास्ट में an स्क्वायर। कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। पर द पॉइंट टू नोट इज, ये जो एक्सप्रेशन ये हमेशा ही नॉन नेगेटिव है, क्योंकि दिस इज अ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर्स, तो ये हमेशा ही नॉन नेगेटिव है, और उस वजह से ये भी हमेशा ही नॉन नेगेटिव है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नॉन नेगेटिव है जिसमें कि जो लीडिंग टर्म है वो पॉजिटिव है। लीडिंग टर्म इज पॉजिटिव बट द एक्सप्रेशन ऑलवेज टेक्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा दिखेगा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, या रादर इन जनरल ऐसा भी दिख सकता है, हो सकता है पूरा ही पॉजिटिव हो हमेशा ही। एट मैक्स ये एक्स एक्सिस को टच कर सकता है। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो डिफरेंट रूट्स नहीं हो सकते, एट मोस्ट एक रियल रूट है इसका, एंड देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस गाय इज नॉन पॉजिटिव। सो द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हमने जस्टिफाई किया, विच इंप्लाइज this square minus 4 times the product of these two terms
is non-positive. So that gives us 4 times this thing squared minus 4 times, sorry that was a k, this is non-positive and that's it. इसको बस रीअरेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा, करना कुछ नहीं है, 4 4 कैंसिल और ये गया राइट हैंड साइड पे एंड दैट इज एग्जैक्टली दिस इनइक्वालिटी. तो प्रूफ इज़ वेरी नाइस, वेरी शॉर्ट, पर टू कम अप विद दिस आइडिया इज़ नॉट वेरी सिंपल. ठीक है, सो दैट्स वन थिंग. और इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, अगर n इक्वल्स 2 है तो ये इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? ये इनइक्वालिटी बस इतना ही बोल रही है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट टाइम्स b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज एट लीस्ट a1 b1 प्लस a2 b2 का मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू. n इक्वल्स 2 पे दिस थिंग इज एग्जैक्टली दैट थिंग, क्योंकि मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट्स ले लिया. पर ये क्या है, इसको अगर हम थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इंटरप्रेट करें तो a1 a2, हम a1 कॉमा a2 मान लेते हैं, ये पॉइंट है. सो दिस पॉइंट इज लेट्स से a1 कॉमा a2, और सिमिलरली ये पॉइंट मान लेते हैं b1 कॉमा b2. तो जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो क्या लिखा है? लेफ्ट साइड में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स. तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है. दिस इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड वेक्टर, राइट? तो इन दोनों लेंथ्स का जो प्रोडक्ट है वो ये लिखा हुआ है. और ये क्या लिखा है? अगर आपको वेक्टर्स पता है तो समझ में आएगी बात, नहीं तो भूल जाएं, ये इग्नोर कर सकते हैं ये पार्ट. ये जो चीज़ है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ये है. पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता क्या है? दिस मैग्नीट्यूड टाइम्स दिस मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस ऑफ दिस एंगल. तो क्योंकि कोसाइन ऑफ दिस एंगल एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ गया है, उस वजह से ये इनइक्वालिटी हो रही है. ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है. और दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू n डिमेंशंस. थोड़ा लीनियर अलजेब्रा अगर आप पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में तो यू विल सी कि दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू n डिमेंशंस, दिस रीजनिंग. ऑल राइट, और एक चीज़ यहाँ पे मुझे और बोलनी है स्टेटमेंट में ही, जो आपका एक्सरसाइज होगा. कलर नहीं तय कर पा रहा हूँ. इक्वालिटी होल्ड्स if and only if there is lambda such that a1 is lambda b1. well, ठीक है, एक बार पूरा लिख लेता हूँ. a1 is lambda b1 dot 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 an is lambda bn provided none of the at least one bi is non-zero. So assume at least one bi is non-zero. Assuming that there is k such that bk is non-zero, then equality holds if and only if there is a lambda such that this happens. Yeah, so that is the condition for equality. और रीज़न क्या है? इक्वालिटी कब आएगी? जब ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा, राइट? यानी एटलीस्ट एक रियल रूट होगा, यानी कोई एक रियल नंबर x ऐसा है जो इसे ज़ीरो बना देगा, उस रियल नंबर को लैम्डा बोल दें एंड यू विल गेट दिस. ठीक है, एंड दिस वर्क्स ओनली व्हेन यू अस्यूम दैट एटलीस्ट वन bk इज नॉन जीरो, क्योंकि अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं और ये रीजनिंग फिर हम नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे. और वो फॉल्स भी है, क्योंकि अगर सारे ही bi ज़ीरो हैं, आप ai's को कुछ भी ले सकते हैं तो भी ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी. इनफैक्ट बोथ साइड इक्वालिटी होगी. तो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. आई मीन मैंने इसका रीज़न भी बता दिया, पर आप प्रॉपरली लिख के देख सकते हैं. और ज़रूर पहले इसको समझें ये बोल क्या रहा है. ओके, सो दैट इज़ द कॉची-शॉर्ट्ज़ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी एक चीज़ है, उसको यूज़ करना दूसरी बात है. और अब हम थोड़े इलस्ट्रेशंस लेंगे जिससे हम थोड़ा आइडिया ले पाएंगे कि कैसे इसे यूज़ करते हैं.
पहला इलस्ट्रेशन, तो हमें दिया है कि n रियल नंबर्स हैं जिनका सम 1 है। हमें शो करना है कि दिस स्क्वायर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज एटलीस्ट 1/n। ठीक है, बहुत तरीके हो सकते हैं इसको प्रूव करने के। आई थिंक क्यू एम इज ग्रेटर देन ए एम लगाएंगे तो हो जाएगा तुरंत, पर हम कॉची शॉर्ट से देखना चाहते हैं। सो यू कैन यूज क्वाड्रेटिक मीन यानी रूट मीन स्क्वायर इज एटलीस्ट अरिथमेटिक मीन, पर हम इसको कॉची शॉर्ट से देखेंगे। सो बाय कॉची शॉर्ट्स वी नो दैट दिस सम टाइम्स दिस सम, जो b1 अप टू bn है उनको मैंने सबको 1 ले लिया, सो दिस विल बी एटलीस्ट a1 प्लस डॉट an का होल स्क्वायर, एंड दैट्स इट, बिकॉज द लेफ्ट साइड इज n टाइम्स a1 square plus dot an square, the right side is 1, and that gives the desired result. Great. So in fact qm greater than am आप कॉची शॉर्ट से प्रूव कर सकते हैं in general. Okay, so this is one thing. Second illustration, ABCD are positive reals जिनका कि सम 1 है, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हम बताना चाहते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे भी एक पावर मीन इनइक्वालिटी होती है, वो यूज़ कर सकते हैं, पर हमने वो प्रूव नहीं करी, तो हम कॉची शॉर्ट से इसको देखना चाहते हैं। और मैं डायरेक्टली प्रूफ या सोल्यूशन बताए बिना ज़्यादा कुछ और बोल भी नहीं पाऊँगा कि कैसे हम सोल्यूशन तक पहुँचे। थोड़ा बस विचार करके पहुँच जाते हैं, और थोड़े एग्जांपल्स देख देख करके हमें समझ में आने लगता है कि कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, पर ज़रूर पहले विचार करें इस पर, तभी सोल्यूशन का अर्थ है। ठीक है, सो हियर इज़ व्हाट वी विल डू। दिस प्लस या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी टाइम्स दिस एक्सप्रेशन। बाय कॉची शॉर्ट्स हमको क्या पता है कि दिस इज एटलीस्ट, वेल आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि कॉची शॉर्ट्स तो इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो स्क्वायर्स ही नहीं है, कॉची शॉर्ट में तो स्क्वायर्स होते हैं, पर ये सब पॉजिटिव रियल्स हैं, तो एवरीथिंग कैन बी रिटन एज अ स्क्वायर ऑफ समथिंग। ए को एक्स स्क्वायर बोल दें, बी को वाई स्क्वायर, दिस इज जेड स्क्वायर, दिस इज डब्ल्यू स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे लिख लें। तो कॉची शॉर्ट्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा कि राइट साइड इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ग्रेट, पर हमको पता है ये तो 1 है क्योंकि ये दिया हुआ है, सो दैट गिव्स अस दिस इज एटलीस्ट 16, जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ करी है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 1, नहीं ठीक तो है। ओके, सो दिस इज करेक्ट, कुछ इसमें गलती नहीं है, और 16 हम अचीव कर सकते हैं। वी कैन गेट दिस टू बी इक्वल टू 16 अगर ए बी सी डी सबको 1/4 ले लें, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये 16 हो जाएगा। सो द मिनिमम वैल्यू इज़ इंडीड 16। ये 16 से छोटा हो नहीं सकता, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, और 16 अचीव किया जा सकता है। सो द मिनिमम वैल्यू इज 16। ऑल राइट, थर्ड इलस्ट्रेशन। एक्स वाई जेड 3 रियल नंबर्स हैं जिनका कि सम ऑफ स्क्वायर्स इज 1। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और दिख रहा होगा कॉची शॉर्ट्स कैसे लगना है और कितना यूज़फुल है। मतलब ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली करना तो बहुत मुश्किल है, कैसे इसको डील करें, और कैलकुलस यूज़ कर सकते हैं, पर कॉची शॉर्ट्स विल बी द क्लीनेस्ट। तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस थिंग टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और उसको चूज़ करने का रीज़न यही है कि जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली ये चीज़ मिलके आ जाएगी। सो बाय कॉची शॉर्ट्स दिस इज एट लीस्ट एक्स
रादर मॉड एक्स, क्योंकि एक्स तो कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव है ऐसा कुछ नहीं बोला, मॉड एक्स प्लस 2 मॉड वाई प्लस 3 मॉड जेड होल स्क्वायर, विच गिव्स अस कि जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, लेफ्ट साइड दिस इज 1, दिस इज गॉड नोज व्हाट, 9 + 4 13 1 14, so 14 is dominating mod x plus 2 mod y plus 3 mod z का होल स्क्वायर, पर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ बोथ साइड्स, तो ये तो है ही, पर एब्सोल्यूट वैल्यूज हटा सकते हैं विद एट द कॉस्ट ऑफ एन इनइक्वालिटी। तो हमें मिला कि √14 is at least, √14 is at least this expression। जब भी x y z रियल नंबर्स हैं सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, हमारे पास है कि ये होना आवश्यक है। पर क्या हम इसको √14 के बराबर ला सकते हैं फॉर सम सूटेबल चॉइस ऑफ x y z? वेल, उसके लिए कम से कम यहाँ पे तो इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ही स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ गई तब तो कोई संभावना ही नहीं है कि ये बराबर हो सकें। और यहाँ पे इक्वालिटी लाने के लिए हमें पता है क्या कंडीशन है कि x1 y2 और z3 सेम रेशियो में हो। देयर मस्ट बी अ लैम्डा सच दैट x इज लैम्डा टाइम्स 1, y इज लैम्डा टाइम्स 2 एंड z इज लैम्डा टाइम्स 3। ओके, सो लेट्स सी कैन द इक्वालिटी बी अचीव्ड। और अगर अचीव हो रही है तो किस x किस y और किस z पे हो रही है। सो इफ x इज लैम्डा times 1, which is same as lambda, y is 2 lambda, and z is 3 lambda, and x square plus y square plus z square is equal to 1, that gives us that 1 square plus 2 square plus 3 square into lambda square is 1, यानी कि lambda is 1 upon √14। √14 है ये, 9 + 4 था, हाँ √14। ओके, सो लैम्डा इज दैट, देयरफॉर x इज 1 upon √14, y is 2 upon √14 and z is 3 upon √14। और अगर हम x y z की वो वैल्यूज लें तो इंडीड दिस थिंग विल बी इक्वल टू √14। वो आप चेक कर लीजिए, बड़ी सरल बात है। तो द मैक्सिमम वैल्यू दिस कैन टेक इज √14। √14 से बड़ा हो नहीं सकता और √14 अचीव किया जा सकता है। किस पे अचीव किया जा सकता है वो भी हमें मिल रहा है यहाँ से। सो द आंसर इज √14। ऑल राइट, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारे पास n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं a1 up to an और n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं b1 up to bn, और हमें दिया हुआ है कि द सम ऑफ द ai's इज इक्वल टू द सम ऑफ द bi's, और हमें शो करना है ये। ठीक है, तो हिंट तो हमारे पास है ही कि कॉची शॉर्ट्स यूज़ करना है, और सोचें इस पर ज़रूर, थोड़ा समय बिताएं, इतना मुश्किल नहीं है, छोटा सा इसमें एक आइडिया है बस। ऑल राइट, सो जो लेफ्ट साइड है उसको लिखता हूँ एक बार। ये लेफ्ट साइड है, पर अब हमको राइट साइड में इस तरह की चीज़ चाहिए। और कॉची शॉर्ट्स में क्या होता है कि यू कैन प्रोडक्ट द फर्स्ट टर्म्स, प्रोडक्ट द सेकंड टर्म्स, प्रोडक्ट द थर्ड टर्म्स, और जब प्रोडक्ट करते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं, राइट। एक तरीका है कॉची शॉर्ट्स को लिखने का, ये भी एक ऑल्टरनेट तरीका है कि लेट x1 up to xn be non-negative and y1 up to yn be non-negative, then ये जो प्रोडक्ट है दिस इज एट लीस्ट √x1 y1 प्लस डॉट डॉट √xn yn, इसका स्क्वायर। करेक्ट, कुछ नहीं है, बस इसको a1 स्क्वायर बोलते हैं, डॉट डॉट इसको an स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो सिंस एवरीथिंग इज नॉन नेगेटिव हम इसको a1 स्क्वायर बोल सकते हैं, ये पॉइंट है। सो दिस इज अनदर वे टू स्टेट कॉची शॉर्ट्स, और समटाइम्स दिस इज मोर यूजफुल। तो अगर ये ध्यान में रख लें तो जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो थोड़ा सा अपने आप समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए। तो इसको मैंने a1 + b1 चुना,
क्योंकि जब a1 प्लस b1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें a1 मिल जाएगा. सो दैट इज द आइडिया. सो द सेकेंड ब्रैकेट इज a2 प्लस b2. The last bracket is an plus bn. This is at least, call this x1, call that y1. So x1 y1 का स्क्वायर रूट यानी कि a1 एक पॉजिटिव नंबर है या नॉन नेगेटिव नंबर है, तो दिस इज a1 प्लस फिर नेक्स्ट थिंग विल बी a2, बिकॉज जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो a2 का स्क्वायर मिलेगा, पर उसका स्क्वायर रूट लेना है तो हमें a2 मिल जाएगा प्लस एन और इस चीज़ का होल स्क्वायर. अब ये बात यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि दिस होल थिंग इज ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द ए आईज. सो दैट गिव्स अस कि दिस होल थिंग, यहां पे मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2 प्लस an, और इसको कैंसिल किया, सारी ही चीज़ें पॉजिटिव थी तो हम कैंसिल कर सकते हैं. तो इसको, जो ये पूरा ब्रैकेट है, इसको इस 2 से कैंसिल कर दिया, और अब इस 2 को जब नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो हमें एग्जैक्टली ये चीज़ मिल जाएगी. ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर, और थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कॉची शॉर्ट्स यूज़ कैसे करते हैं. ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड. और आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. या दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. उतना आसान नहीं है पर उतना मुश्किल भी नहीं है. फिफ्थ इलस्ट्रेशन. ठीक है, तो इस पे सोचें ज़रूर थोड़ी देर. तो अब राइट साइड में एक प्रोडक्ट बैठा हुआ है, तो डायरेक्टली तो कॉची शॉर्ट्स मुझे भी नहीं दिख रहा कैसे होगा, पर आई थिंक इफ़ वी टेक दिस टू द लेफ्ट साइड बाय डिवाइडिंग तो बात बन जानी चाहिए. फिर हम कुछ कर सकते होंगे, देखते हैं. तो इक्विवेलेंट टू शो, इक्विवेलेंट टू शो कि a स्क्वायर b अपॉन, या रादर a स्क्वायर अपॉन c, a स्क्वायर अपॉन c प्लस b स्क्वायर अपॉन a प्लस c स्क्वायर अपॉन b, दिस थिंग इज एट लीस्ट a प्लस b प्लस c. ये हमें करना है. क्या किया, बस बोथ साइड्स ए बी सी से डिवाइड कर दिया. तो क्या हम कुछ कर सकते हैं, कोई कॉची शॉर्ट्स नॉनसेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अगर राइट साइड में ए क्रिएट करना है तो जैसे कि पिछले सवाल में देखा बिल्कुल वही स्टाइल से करेंगे. सो बट ए स्क्वायर बाई सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई बी, और ये जो डिनोमिनेटर्स हैं उनसे छुट्टी पानी है, तो यहाँ पे बस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी लिख देंगे और कॉची शॉर्ट लगाएंगे. सो दिस विल बी एट लीस्ट दिस टाइम्स दिस का स्क्वायर रूट विच इज़ ए, क्योंकि ए पॉजिटिव है, प्लस दिस टाइम्स दिस का स्क्वायर रूट विच इज़ बी, क्योंकि बी पॉजिटिव है, एंड सो ऑन. लास्ट में सी बचेगा, इस चीज़ का होल स्क्वायर, जैसा कि पिछले इलस्ट्रेशन में देखा, उसी स्टाइल की रीजनिंग है. पर दिस थिंग इज इक्वल टू दैट थिंग, तो अगेन this will get cancelled and we get the required thing जो हमें शो करना था. We wanted to show this और वो हो गया. So yeah, I hope this was informative, and with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.